खबर दिखा रहे हैं आपको। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, क्योंकि हम महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बात कर रहे हैं आज, उस पर हमारा फोकस रहा है। तो महिलाओं को मजबूत बनाने, उनके हितों की देखभाल, उनका संरक्षण करने, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, अपराधों पर त्वरित कार्रवाई वाला जो महिला आयोग है मध्य प्रदेश में सालों से बंद है। 50,000 से ज़्यादा शिकायतें लंबित है, लेकिन फिक्र किसी को नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपनी सरकार गिरने के ठीक पहले कांग्रेस नेता शोभा ओझा को मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया था। सदस्य भी नियुक्त किए थे, मगर शिवराज सिंह सरकार जो 15 साल यहां पर रही, इन नियुक्तियों को असंवैधानिक बताते हुए इसे रोक दिया। नतीजा ये हुआ कि आयोग को मिलने वाली महिलाओं की शिकायतें सुनने के लिए 2020 से सदस्यों की संयुक्त बेंच नहीं बैठी है। आयोग में औसतन हर साल 3,000 शिकायतें आती हैं। आज की तारीख में हजारों अर्जियां लंबित हैं, 50,000 से ज्यादा। बहरहाल ये जानकारी है। और सीमा समृद्धि वरिष्ठ वकील एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। हाथरस के मामले में ये इन्होंने पैरवी की थी। सीमा, हमारे साथ आप आज जुड़ी हैं। एक बार फिर जब महिलाओं का शोषण होता है, अत्याचार होता है, हम आपसे जुड़ते हैं और आप हमें ज़मीन की हकीकत बताती हैं। कोलकाता का जो मामला है उससे पूरा देश, डॉक्टर्स एक तरह से हैरान है, सख्ते में परेशान है। लेकिन अकोला का, बदलापुर का, जोधपुर से, उदयपुर से तमाम मामले लगातार सामने आ रहे हैं। रायगढ़ से छत्तीसगढ़ में यही सवाल, यही परेशानी कि क्या हो रहा है, क्या कानून का बिल्कुल डर नहीं है, क्या जो इसमें सज़ा होती है, कन्विक्शन रेट जो बहुत कम है, वो क्या इसके लिए जिम्मेदार है? आप क्या समझाएंगे हमें, बताइए। जी, थैंक यू सो मच निधि मैम। एक्चुअली आपने अभी बताया ना कि कन्विक्शन रेट, एक तो कन्विक्शन रेट कम है, तो जो 30 से कभी 33% है। तो मैम एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि जो 70% एक्यूज हैं, जो अपराधी हैं, वो कहाँ हैं? क्योंकि उनको तो सजा नहीं दी गई है, वो बेल पर हमारे आपके बीच में समाज में घूम रहे हैं। लोगों के अंदर डर नहीं है, उन अपराधियों के अंदर डर नहीं है। जब ये निर्भया के साथ अपराध हुआ था तो पूरा देश इसी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा था जैसे आज अभ्या के साथ कोलकाता की बेटी के साथ कर रहा। लेकिन अगर हम विमेन सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करें तो उसी जगह पर हम आज भी खड़े हुए हैं। ना कन्विक्शन रेट बढ़ा है, ना लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ है, ना हमारी बेटियां वर्क प्लेस पर सेफ सिक्योर हुई हैं, ना घर की चार दीवारी में सेफ सिक्योर हुई है, ना कहीं किसी भी जगह पर हम ये नहीं कह सकते कि इस प्लेस पर मेरी बेटी सेफ है। तो मैम एक सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि आखिर फिर हम काम कहां कर रहे हैं? जो हम कानून बना रहे हैं वो उस कानून का डर क्यों नहीं है? क्योंकि उनका इम्प्लीमेंटेशन समय पर नहीं है। अगर एक रेप लॉ है तो उसमें एफआईआर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन में ही करीब लग जा रहा है 1-1 साल, 5-6 महीने, फिर उस ट्रायल को लग जा रहे हैं 4-5 साल। हाई कोर्ट में मैटर जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, 10-10 साल, 5-5 साल में मैटर डिसाइड हो रहे हैं। तो लोगों के अंदर कानून का डर नहीं है। एक तो मैम ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही से इंप्लीमेंटेशन हो, टाइम बाउंड फास्ट ट्रैक कोर्ट हो। दूसरा कि ठीक है, जब किसी बेटी के साथ अपराध हो गया तो उस बेटी के जस्टिस के लिए, उस अपराधियों को सजा दिलाने के लिए तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन समाज में बदलाव आए मानसिकता में, जिससे कि लोगों में डर पैदा हो, वो प्रिवेंटिव मेजर्स तो पर हम बात ही नहीं कर रहे हैं। कि जो भी अपराध स्कूल में हो रहे हैं, जो अभी बदलापुर में हुआ, 4 साल की बच्ची है, वो 2 बेटियां हैं। अब वो माइंड सेट जो अपराधी है उसका क्या है, वो ऐसा सोच क्यों रहा है, और वो माइंड सेट को बल कहां से मिल रहा है, उनके अंदर डर क्यों नहीं है? क्या हम सोसाइटी में, परिवार के अंदर जो अपब्रिंगिंग कर रहे हैं बेटा बेटी की, उसमें ही हमारे अपब्रिंगिंग में खामियां हैं क्या? एज ए सोसाइटी जहां पर हमारे बच्चे खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, क्या वो एकदम मेल पर्सन एकदम इतना फेयरलेस है कि वो कुछ भी करेगा? उस पर कोई कार्रवाई होगी भी तो इतना लेंथी कार्रवाई है कि वो इजीली सोचता है कि कुछ नहीं सरकार बिगाड़ बिगाड़ सकती, हमारा सिस्टम हमारा कुछ नहीं कर सकता। और फिर मैम उसके बाद आ जाता है इस तरीके का सपोर्ट, जैसे वेस्ट बंगाल में हुआ। आज सोचिए, जो घोष है उसे कॉलेज का प्रिंसिपल, जबकि उन पर पहले दिन ही कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए ना, कि आप उस कॉलेज के प्रिंसिपल थे, फिर 12 घंटे बाद एफआईआर कैसे हो रही है?
आपने ये डिले क्यों किया? आपकी एज ए प्रिंसिपल ये जिम्मेदारी थी। बिल्कुल सीमा, अगर वो सस्पेंड होते तो शायद इस तरीके की चीजें नहीं होती मैम। संक्षेप में क्या करना चाहिए क्योंकि आप ऐसे केसेस को डील करती हैं, निर्भया को आपने डील करा, हाथरस आपने देखा, आपको क्या लगता है संक्षेप में क्या, क्योंकि निर्भया फंड भी हम कितनी बारी सर्च मारते हैं ये भी देखते हैं कि निर्भया फंड का भी प्रयोग नहीं हो रहा है ना, तो आपका संक्षेप में जरा बताइए क्या किया जा सकता है, कानून के लिहाज से ही आप हमें समझा दीजिए क्या किया जा सकता है। देखिए मैम, हमारे पास कानून बहुत स्ट्रिक्ट हैं जी। और भी उनमें अमेंडमेंट करने की जरूरत है, लेकिन पॉलिटिकल विल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव विल पावर, पुलिस रिफॉर्म एंड जुडिशियल रिफॉर्म, ये सारी चीजें और उसके अलावा सोसाइटी में जो माइंडसेट है उस पर चेंज करने के लिए एक एटलीस्ट महिला सुरक्षा गारंटी अधिनियम तो हमें देश की 50% आबादी को देना ही चाहिए, जिसमें कलेक्टिवली सब वर्क करें तो हमारी बेटियां सुरक्षित होंगी। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में राजनीति के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, पुलिस रिफॉर्म्स की जो बात की जा रही है अरसे से, इन सब चीज़ों में बदलाव की ज़रूरत है और समाज अगर साथ आ जाए तो ये संभव है।